मदरसा जला दिया गया, लाइब्रेरी जला दिया गया, 4,500 किताबें बर्बाद कर दी गई। जहां बाबा का प्रवचन हो रहा था उसके बगल में सबसे नजदीक में जो अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, तो लगे हाथ उस मूर्ति को तोड़ा गया। ये जो पूरे बिहार में उन्माद और उत्पात की जो एक साजिश चल रही है बिहार में महागठबंधन सरकार को अस्थिर करने के लिए, कभी बिहार शरीफ जलाया जा रहा है, कभी नौबतपुर में अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है, वो सिंगल पार्टी रूल थोपना चाहते हैं। देश को बेचने, बांटने, बर्बाद करने, पूरे देश को तहस नहस करने की जो साजिश चल रही है, साजिश के खिलाफ जो एकता बन रही है वो एकता मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको मोदी जी में एक ऐसा जादू मिल गया है, लेकिन अब वो जादू का असर क्या है कर्नाटक ने दिखाया। बिल्कुल इंसाफ मंच हमने मुजफ्फरपुर से इसकी शुरुआत की थी कि बिहार में मुस्लिम समुदाय, दलित समुदाय या बिहार की महिलाएं जहां भी सबसे ज्यादा अन्याय जिनको झेलना पड़ता है, तो उस अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को तेज करने के लिए हमने इंसाफ मंच का गठन किया था। और अभी वो इंसाफ मंच का एक बड़ा राज्य सम्मेलन 25 तारीख को यहाँ होगा। हमने ये जो देखा कि रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ जला, मदरसा जला दिया गया, लाइब्रेरी जला दिया गया, 4,500 किताबें बर्बाद कर दी गई। और अगर कुछ लोग ये समझ रहे थे कि हिंसा का मतलब सिर्फ मुस्लिम लोगों के खिलाफ हो, तो अब बिल्कुल दिखा कि वो जो चमत्कारी कोई बाबा एक आए थे, उस बाबा के प्रवचन के बाद जब बाबा ने ऐलान किया कि बिहार से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी, तो हमने देखा कि उस हिंदू राष्ट्र में जहां बाबा का प्रवचन हो रहा था उसके बगल में सबसे नजदीक में जो अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, तो लगे हाथ उस मूर्ति को तोड़ा गया। तो बिल्कुल साफ एक दिख रहा है कि सिर्फ मदरसे पर, मस्जिदों पर हमले नहीं हो रहे हैं, अम्बेडकर की मूर्तियों पर फिर से हमले की एक दौर शुरू हो गया। सिवान में हमारे कॉमरेड सत्यदेव राम जो विधायक दल के उपनेता हैं, उनके विधायक फंड से जो चबूतरा बना जहां अम्बेडकर की मूर्ति लगनी थी, वहां हमने देखा कि एक वीडियो ने बुलडोजर से उस चबूतरे को ही तोड़ दिया। हालांकि उस वीडियो के खिलाफ अब डीएम के ओर से कार्रवाई हो रही है और बिल्कुल हम लोगों ने तय किया कि वहां वो मूर्ति लगेगी। तो ये जो पूरे बिहार में उन्माद और उत्पात की जो एक साजिश चल रही है बिहार में महागठबंधन सरकार को अस्थिर करने के लिए, और पूरे बिहार जहां से पूरे देश को एक विपक्षी एकता का संदेश जा रहा है, उस जगह पर एक उन्माद उत्पात का माहौल बनाने के लिए कभी बिहार शरीफ जलाया जा रहा है, कभी नौबतपुर में अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है। तो ये जो उन्माद और उत्पात की ताकतें हैं, हमें लगता है कि बहुत मजबूती के साथ लड़ना होगा, इन ताकतों को पीछे धकेलना होगा और बिहार में न्याय के लिए लड़ने वाले हर तबका, हर समुदाय, हर आवाज उसको एक जगह पर ला करके एक मजबूत लड़ाई की जरूरत है। तो हमारी कोशिश होगी 25 तारीख को इंसाफ मंच के इस सम्मेलन के जरिए इस पूरे इंसाफ की लड़ाई को भी बिहार के हर कोने पर हम एक बात नहीं हुई या महागठबंधन के दूसरे दलों से भी। तो हमने जो सुना है कि कोई उनकी पार्टी को छोटी पार्टी बोला गया या कुछ और शब्द का इस्तेमाल, आजकल ये दुकान वाला एक शब्द चला है, तो राहुल गांधी ने भी कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो राजनीति में दुकान वाला शब्द एक आ गया है। तो हमें लगता है कि सवाल तो ये नहीं है, सवाल है कि इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी वो सिंगल पार्टी रूल थोपना चाहती है। यही पटना है जहां आकर के जेपी नड्डा ने, यहां तक कि जदयू जैसी पार्टी के लिए भी कह करके गए थे कि इन पार्टियों का समय समाप्त हो रहा है। इसीलिए सवाल कोई छोटी पार्टी और बड़ी पार्टी का अब नहीं रहा कि इस देश में सिंगल पार्टी रूल थोपने की जो साजिश है, डेमोक्रेसी का मतलब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, और हिंदुस्तान जैसे इतने विशाल देश में, इतनी विविधता से भरे देश में वो बहुत सारी पार्टियों के अलावा काम चल नहीं सकता। इसीलिए हमें तो लगता है कि वो सवाल नहीं है कि पार्टी छोटी है, बड़ी है, सवाल है कि एक मजबूत राजनीतिक एकता की जरूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि एकता जो संविधान के पक्ष में, देश के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में बन रही है, देश को बेचने, बांटने, बर्बाद करने, पूरे देश को तहस नहस करने की जो साजिश चल रही है, साजिश के खिलाफ
जो एकता बन रही है वो एकता मजबूत होगी और जो भी अगर बड़ी एकता है तो उसके संचालन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी निश्चित तौर पर दुरुस्त कर लिया जाए। ललन सिंह ने भी अपने बयान में स्पष्ट किया जो आरोप जीतन मांझी लगा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इस तरह का दबाव छोटी पार्टियों पर बनाना सही होगा विपक्षी एकता? नहीं, हम तो समझते हैं कि हमारे लिए कोई पार्टी छोटी नहीं है, हमारे लिए कोई पार्टी बड़ी है। तो सवाल छोटी बड़ी पार्टी का नहीं है, सवाल है कि इस समय जिस राजनीति की जरूरत है, जिस राजनीतिक संकल्प की जरूरत है, वो संकल्प सबके पास होना चाहिए। साझा संकल्प संविधान के पक्ष में, साझा संकल्प लोकतंत्र की रक्षा के लिए, साझा संकल्प इस देश को बचाने के लिए और इस देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल, लोगों के आवास का सवाल, जिन सवालों को दरकिनार करना चाहती है मोदी सरकार, तो उन सवालों को सामने लाने के लिए जो एकता चाहिए, हम तो उस एकता को बढ़ाने में लगे हुए हैं और इसमें एक्चुअली और क्या बात है हमें पता नहीं है। हम उम्मीद करेंगे अगर कहीं भी कोई बात हो, कोई भी छोटी मोटी बात हो, वो बात इस पूरी एकता के प्रक्रिया में, उसके रास्ते में रोड़ा ना बने और एकता की जरूरत है और एकता के रास्ते में हम लोग आगे बढ़ें। दीपंकर जी, आपने रोजगार की बात, आप लोगों का ही मुद्दा नियोजित शिक्षकों के रोजगार के बारे में है और इन मुद्दों पर बातें चल रही है। महागठबंधन की बैठक में भी बात हुई और हमें भरोसा है कि सरकार को जरूर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि बिहार के हमने सुना कि बहुत बड़े पैमाने पर नौजवान इससे दुखी हैं, नाराज हैं और ये लाखों शिक्षकों की बात है, करीब 5 लाख। बिल्कुल। तो जहां इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोग जहां नाराज हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसका समाधान निकालना होगा। महागठबंधन में इसकी बात हुई है और इसीलिए मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं कि अभी जो 23 की बैठक है ये राष्ट्रीय संदर्भ में बैठक है, पूरे देश के पैमाने पर एकता को बढ़ाने के लिए। और जहां तक बिहार के अंदर जो महागठबंधन सरकार चल रही है, उस सरकार के संचालन में, गठबंधन के संचालन में, सरकार के परफॉर्मेंस में, नीतियों में, वहां कहीं भी कोई नाराजगी है तो ये बिहार का जो मसला है उस पर अलग से बात करके हमें उम्मीद है कि सरकार जरूर जनता की बात सुनेगी और जहां भी ऐसी कोई बात आ रही है तो उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। और खासकर हमने इसीलिए ये तय किया था कि माले हम लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे, हमने कहा कि हमारा तो यही काम है कि जो जनता के दुख दर्द है, जनता के इस समय उम्मीद है, उनके सवाल है, उन सवालों को सरकार के साथ साझा करना और एक ब्रिज का काम करना, तो हम लोग इस काम को करते हैं। अच्छा, 23 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें क्या विपक्ष की तरफ से पीएम का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर भी चर्चा होगी? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सवाल है कि पीएम तो चुनाव के बाद बनते हैं और चुनाव से पहले ये कोई पीएम का चेहरा घोषित करने का, ये अमेरिकी परिपाटी है, राष्ट्रपति शासित प्रणाली की परिपाटी है। जहां संसदीय लोकतंत्र है वहां आमतौर पर ऐसी कोई परिपाटी होती नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको मोदी जी में एक ऐसा जादू मिल गया है, लेकिन अब वो जादू का असर क्या है कर्नाटक ने दिखाया। वो जादू ऐसा है कि जहां मणिपुर जल रहा है 6 हफ्ते से और जादूगर वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि अभी तत्काल इसकी कोई जरूरत है और जब समय आएगा, जरूरत होगी, तो बिल्कुल भरोसा है कि जो भी गठबंधन बने। अभी तो सवाल है कि गठबंधन का मजबूत एजेंडा और एक पूरे देश में आंदोलन का माहौल बने और जो अगला चुनाव है वो चुनाव अपने आप में देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान की रक्षा करने का एक आंदोलन में तब्दील हो जाए। हमें लगता है कि हमारा ज्यादा जोर इस समय इस पूरे एजेंडा बनाने, माहौल बनाने, आंदोलन खड़ा करने पर है और जब समय आएगा तो प्रधानमंत्री का भी चुनाव जरूर हो जाएगा बहुमत मिला तो। दीपंकर जी, गठबंधन बात नहीं हुई या महागठबंधन के दूसरे दलों से भी, तो हमने जो सुना है कि कोई उनकी पार्टी को छोटी पार्टी बोला गया या कुछ और शब्द का इस्तेमाल, आजकल ये दुकान वाला एक शब्द चला है, तो राहुल गांधी ने भी कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो राजनीति में दुकान वाला शब्द एक आ गया है। तो हमें लगता है कि सवाल तो ये नहीं है, सवाल है कि इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी वो सिंगल पार्टी रूल थोपना चाहती है। यही पटना है जहां आकर के जेपी नड्डा ने, यहां तक कि जदयू जैसी पार्टी के लिए भी कह करके गए थे कि इन पार्टियों का समय समाप्त हो रहा है। इसीलिए सवाल कोई छोटी पार्टी और बड़ी पार्टी का अब नहीं रहा।
कि इस देश में सिंगल पार्टी रूल थोपने की जो साजिश है, डेमोक्रेसी का मतलब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, और हिंदुस्तान जैसे इतने विशाल देश में, इतनी विविधता से भरे देश में वो बहुत सारी पार्टियों के अलावा काम चल नहीं सकता। इसीलिए हमें तो लगता है कि वो सवाल नहीं है कि पार्टी छोटी है बड़ी है, सवाल है कि हमें एक मजबूत राजनीतिक एकता की जरूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि एकता जो संविधान के पक्ष में, देश के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में बन रही है, देश को बेचने, बांटने, बर्बाद करने, पूरे देश को तहस नहस करने की जो साजिश चल रही है, साजिश के खिलाफ जो एकता बन रही है वो एकता मजबूत होगी। और जो भी अगर बड़ी एकता है तो उसके संचालन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी निश्चित तौर पर दुरुस्त कर लिया जाए। ललन सिंह ने भी अपने बयान में स्पष्ट किया जो आरोप जितना मांझी लगा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इस तरह का दबाव छोटी पार्टियों पर बनाना सही होगा विपक्षी एकता? नहीं, हम तो समझते हैं कि हमारे लिए कोई पार्टी छोटी नहीं है, हमारे लिए कोई पार्टी बड़ी है। तो सवाल छोटी बड़ी पार्टी का नहीं है, सवाल है कि इस समय जिस राजनीति की जरूरत है, जिस राजनीतिक संकल्प की जरूरत है, वो संकल्प सबके पास होना चाहिए। साझा संकल्प संविधान के पक्ष में, साझा संकल्प लोकतंत्र की रक्षा के लिए, साझा संकल्प इस देश को बचाने के लिए, और इस देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल, लोगों के आवास का सवाल, जिन सवालों को दरकिनार करना चाहती है मोदी सरकार, तो उन सवालों को सामने लाने के लिए जो एकता चाहिए, हम तो उस एकता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और इसमें एक्चुअली और क्या बात है हमें पता नहीं है। हम उम्मीद करेंगे अगर कहीं भी कोई बात हो, कोई भी छोटी मोटी बात हो, वो बात इस पूरी एकता के प्रक्रिया में, उसके रास्ते में रोड़ा ना बने, और एकता की जरूरत है और एकता के रास्ते में हम लोग आगे बढ़ें। दीपंकर जी, आपने रोजगार की बात, आप लोगों का ही मुद्दा नियोजित शिक्षकों के रोजगार के बारे में है, और इन मुद्दों पर बातें चल रही है। महागठबंधन की बैठक में भी बात हुई, और हमें भरोसा है कि सरकार को जरूर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि बिहार के हमने सुना कि बहुत बड़े पैमाने पर नौजवान इससे दुखी हैं, नाराज हैं, और ये लाखों शिक्षकों की बात, करीब 5 लाख। बिल्कुल। तो जहां इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोग जहां नाराज हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसका समाधान निकालना होगा। महागठबंधन में इसकी बात हुई है, और इसीलिए मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं कि अभी जो 23 की बैठक है, ये राष्ट्रीय संदर्भ में बैठक है, पूरे देश के पैमाने पर एकता को बढ़ाने के लिए। और जहां तक बिहार के अंदर जो महागठबंधन सरकार चल रही है, उस सरकार के संचालन में, गठबंधन के संचालन में, सरकार के परफॉर्मेंस में, नीतियों में, वहां कहीं भी कोई नाराजगी है तो ये बिहार का जो मसला है उस पर अलग से बात करके हमें उम्मीद है कि सरकार जरूर जनता की बात सुनेगी, और जहां भी ऐसी कोई बात आ रही है तो उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। और खासकर हमने इसीलिए ये तय किया था कि माले हम लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। हमने कहा कि हमारा तो यही काम है कि जो जनता के दुख दर्द है, जनता के इस समय उम्मीद है, उनके सवाल है, उन सवालों को सरकार के साथ साझा करना और एक ब्रिज का काम करना, तो हम लोग इस काम को करते हैं। अच्छा, 23 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें क्या विपक्ष की तरफ से पीएम का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर भी चर्चा होगी? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सवाल है कि पीएम तो चुनाव के बाद बनते हैं, और चुनाव से पहले ये कोई पीएम का चेहरा घोषित करने का, ये अमेरिकी परिपाटी है, राष्ट्रपति शासित प्रणाली की परिपाटी है। जहां संसदीय लोकतंत्र है वहां आमतौर पर ऐसी कोई परिपाटी होती नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको मोदी जी में एक ऐसा जादू मिल गया है, लेकिन अब वो जादू का असर क्या है कर्नाटक ने दिखाया। अब वो जादू ऐसा है कि जहां मणिपुर चल रहा है 6 हफ्ते से, और जादूगर वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें नहीं लगता है कि अभी तत्काल इसकी कोई जरूरत है, और जब समय आएगा, जरूरत होगी, तो बिल्कुल भरोसा है कि जो भी गठबंधन बने। अभी तो सवाल है कि गठबंधन का मजबूत एजेंडा और एक पूरे देश में आंदोलन का माहौल बने, और जो अगला चुनाव है वो चुनाव अपने आप में देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान की रक्षा करने का एक आंदोलन में तब्दील हो जाए। हमें लगता है कि हमारा ज्यादा जोर इस समय इस पूरे एजेंडा बनाने, माहौल बनाने, आंदोलन खड़ा करने पर है, और जब समय आएगा तो प्रधानमंत्री का भी चुनाव जरूर हो जाएगा बहुमत मिला। दीपंकर जी, गठबंधन ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें।
धन्यवाद।